Hello students, welcome again to my YouTube channel SV Technobyte Physics. Students, लास्ट वीडियो में हमने एरर पढ़ा था, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर्स इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज. देखिए स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले हमें ये पता हो कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. स्टूडेंट्स, मान लिया जाए हमारे पास कोई बॉडी है और उसका मास है एक बॉडी का m1. ठीक है स्टूडेंट्स, और वो है 10 किलोग्राम. ठीक है. एक कोई दूसरी बॉडी है, उसका मास है 5 किलोग्राम. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें कह दे कि फाइंड देयर कंबाइंड मास. उनका जो कंबाइंड मास है वो फाइंड आउट करके बताइए वो कितना होगा. तो हम कहेंगे ये 10 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है, तो टोटल हुआ 15 किलोग्राम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 15 किलोग्राम कब है? जब एक तो है 10 किलोग्राम मास और दूसरा है 5 किलोग्राम मास, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 15 किलोग्राम मास. ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब जो बॉडी है जिसका मास m1 है वो 10 ना होके इसकी रीडिंग में एरर आ जाता है. सपोज कीजिए 0.2, यानी कि एरर कितना है इसके मास के मेजरमेंट में? 0.2. अब 0.2 एरर से मतलब हो सकता है कि हमारी रीडिंग इतनी ज्यादा आई हो 10 से, या 0.2 कम आई हो. तो ज्यादा भी आ सकती है. एरर का मतलब तो क्या है? डिफरेंस. तो जब हमने रीडिंग ली है, जब हमने मेजरमेंट की है स्टूडेंट्स, तो हमें इतना बताया गया है कि हमारी मेजरमेंट में एरर कितना है? 0.2. अब 0.2 एरर से हमारा मतलब हो सकता है कि हमारी जो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू आई है वो 10 से 0.2 ज्यादा भी आई हो सकती है और कम भी आई हो सकती है. तो फिर हमारा जो मास जो मेजर्ड वैल्यू हुई होगी वो या तो इतनी आई होगी क्योंकि 0.2 का एरर है, तो या तो 0.2 ज्यादा आई होगी, इतनी आई होगी 10 प्लस 0.2, या फिर इतनी कम आई होगी, तो फिर हम माइनस लिख सकते हैं. तो ये क्या है स्टूडेंट्स? हमारी मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जो बॉडी है उसका मास कितना है? 10 प्लस या माइनस 0.2 किलोग्राम. ठीक है स्टूडेंट्स, जो दूसरी बॉडी है उसका मास को हमने जब मेजर किया तो हम कह रहे हैं कि उसकी जो रीडिंग आती है उसमें भी एरर आ रहा है और वो 0.1 आ रहा है भाई. यानी कि इसकी जो रीडिंग है वो 5 नहीं है, 5 से 0.1 का एरर है उसमें. यानी कि या तो 5 से 0.1 ज्यादा आई है हमारी रीडिंग, या फिर 5 से 0.1 कम आई होगी. ठीक है, तो ये है हमारा मास. अब आपको कह दे कि बताओ कि अब जो हम इनका सम करेंगे, जो सम होगा वो कितना होगा? जो सम आएगा उसमें एरर कितना हो सकता है? देखो स्टूडेंट्स, ये 10 था, ये 5 था, तो हमारा कंबाइंड मास कितना आता था? 15. अब ये 10 नहीं है, 10 से 0.2 कम या 0.2 ज्यादा हो सकती है इसकी वैल्यू. ये 5 नहीं है, 5 से 0.1 ज्यादा या कम हो सकती है. तो अब जो मास होगा हमारा, वो जो मास है अब उसमें कितना एरर आ सकता है? स्टूडेंट्स, ये 10 था, ये 5 था, तो रीडिंग कितनी आती? 15. अब ये 10 नहीं है, ये 5 नहीं है, अब ये 10 से कुछ अलग है, कम या ज्यादा है, ये 5 से कुछ कम या ज्यादा है, तो इनका जो सम होगा वो अब 15 नहीं रहना, 15 से या तो कुछ ज्यादा हो जाएगा या 15 से कुछ कम हो जाएगा.
ठीक है, वो क्या है, इसके कंबाइंड मास में एरर। तो हमें इस टॉपिक में क्या बताना है कि ये जो सम करने पे जो एरर आ सकता है इस रीडिंग में वो कितना आ सकता है। यानी कि एक्चुअल तो कंबाइंड मास 15 होना था, लेकिन अब क्योंकि M1 में भी एरर है, M2 में भी एरर है, तो ये 15 नहीं होगा। तो ये 15 से कितना ज्यादा या कितना कम हो सकता है वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है स्टूडेंट्स। समझ में आ गई बात ये कि अगर उसकी एक्चुअल मास एक बॉडी का 10 है, दूसरी का 5 है, तो मास 15 होना था। अब क्या है, ये 10 नहीं है, ये 10 से कुछ ज्यादा या कम है, ये M2 5 से कुछ ज्यादा या कम है, तो इनका जो कंबाइंड मास होगा वो अब 15 नहीं होगा, या तो 15 से कुछ ज्यादा होगा या 15 से कुछ कम होगा। तो कितना ज्यादा या कितना कम उसको हम कहेंगे एरर इन कंबाइंड मास। यानी कि हमें ये निकालना है कि अगर ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो इनका जो सम आना चाहिए था वो अब कितना चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए उसके लिए हमारा टॉपिक है कि मान लिया स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, x है a प्लस बी के बराबर, और लेट a जो है इसके मेजरमेंट में, जो जैसे इसके मेजरमेंट में इतना एरर है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे M1 तो एक्चुअल रीडिंग है, और ये क्या है, डेल्टा M1, यानी कि इसकी रीडिंग में जो एरर है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे लेट डेल्टा ए क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए की मेजरमेंट में जो एरर है, ए की वैल्यू जितनी कम या ज्यादा आ रही है वो ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं कहूं कि M1 में जो एरर है उसको हम क्या सिंबल देते हैं, डेल्टा M1, और वो कितना यहाँ पे 0.2। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा बी, यानी कि बी की मेजरमेंट में जो एरर है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, तो बी के मेजरमेंट में जो एरर है, बी जितना ज्यादा या कम आया है वो डेल्टा बी है स्टूडेंट्स। ठीक है, ए में एरर डेल्टा ए है, बी में एरर डेल्टा बी है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये ए होता, ये बी होता, अगर ये ए होता, ये बी होता, तो इनका सम कितना होता, x, यही होता ना। लेकिन अब ये ए नहीं है क्योंकि इसमें तो एरर है डेल्टा ए। अब एरर तो मतलब ज्यादा भी हो सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू में अगर डेल्टा ए एरर है, इसका मतलब इतनी वैल्यू जो है वो ज्यादा भी आ सकती है ए से, और इतनी वैल्यू कम भी आ सकती है। जैसे हमें कह दिया जाता कि एक्चुअल मास तो 10 है, लेकिन एरर है 0.2, एरर कितना है 0.2, तो 0.2 एरर है, तो पता नहीं ज्यादा वैल्यू आई होगी हमारी, 10 से इतनी ज्यादा आई होगी या 10 से इतनी कम आई होगी। चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, ये एरर है, डिफरेंस है। ध्यान दे स्टूडेंट्स, एक आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एरर तो मतलब गलती है, और गलती तो गलती होती है, ज्यादा हो चाहे कम हो। जैसे कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास, और उस क्वेश्चन का आंसर 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 10। अब किसी स्टूडेंट ने 11 निकाल दिया, कितना निकाल दिया, 11, और वो ये कहे कि सर मैंने तो एक ज्यादा निकाला है, तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए, तो क्या ये सही है, नहीं भी, ज्यादा है तो भी गलत है। और अगर इसका नो आंसर 9 आया होता तो भी गलत है, चाहे ज्यादा है चाहे कम है, वो तो एरर है। ठीक है, एरर है। तो यहाँ पे जो ए की रीडिंग में जो एरर है वो डेल्टा ए है, डेल्टा ए है, वो हो सकता है ज्यादा वैल्यू आई हो मेजरमेंट में या कम आई हो। ऐसे बी की वैल्यू में एरर है डेल्टा बी, तो बी अब बी नहीं है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अगर ये ए था
और ये b था, तो इन दोनों का सम x था। अब ये a नहीं है, a से कुछ कम या ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये b नहीं है, अब b से कुछ कम या ज्यादा है, तो फिर इन दोनों का सम अब x नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, x से कुछ ज्यादा या कम होगा। कितना ज्यादा या कितना कम होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, एरर इन मेजरमेंट ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमें क्या निकालना है कि अगर a में कुछ एरर आ गया, b में कुछ एरर आ गया, तो x में कितना एरर आएगा। यानी कि इस टॉपिक में हमें ये डेल्टा x निकालना है कि इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो जो इसकी वैल्यू थी वो कितनी चेंज हो जाएगी, उसकी वैल्यू में कितना एरर आ जाएगा। यानी कि हमारा टॉपिक है डेल्टा x निकालना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए डेल्टा x कैसे निकालें हम। देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a, ये रहा b, ये रहा इकट्ठा लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा a ये लिख लिया, ठीक है, ये और प्लस माइनस डेल्टा b हमने कॉमन ले लिया तो डेल्टा b। ध्यान दे मैंने क्या लिखा है, a लिख लिया, प्लस साइन है b लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा a है तो ये लिख लिया, और प्लस माइनस डेल्टा b है तो ये भी लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए ये a प्लस बी किसके बराबर होता है, यहां देखो a प्लस बी किसके बराबर है, x के बराबर है। अगर x के बराबर है तो क्या मैं इसको कैंसिल कर दूं, तो प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब कि अगर a में एरर डेल्टा a है, b में एरर डेल्टा b है, तो जो x की वैल्यू आनी चाहिए थी उसमें फिर एरर कितना आ सकता है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। और मैक्सिमम, यहां से एक बात और नोट करें, देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सम, जब आप दो क्वांटिटीज का सम करते हैं ना, दो क्वांटिटीज का सम करते हो और उन क्वांटिटीज में अगर एरर है तो उसके सम में कितना एरर हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सम इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, ये नोट कर लेना। आप क्या बताया मैंने, मैं इसको समझा रहा हूं कि देखो कि अगर M1 था 10 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम, M2 था 5 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, तो जब आप इसका सम करोगे वो है M। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, देखो इनका मास तो कितना आना चाहिए था 15, लेकिन अब 15 नहीं आएगा क्योंकि अब ये M1 10 नहीं है, 10 से 0.2 कम या ज्यादा है, M2 5 नहीं है तो 5 से कुछ कम या ज्यादा है, तो मास जो है 15 नहीं आएगा, इसमें कुछ ज्यादा या कम वैल्यूज आएगी, और वो ज्यादा या वैल्यू कम कितनी आएगी, जैसे हमने निकाला डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि 0. ये मान लिया डेल्टा a है, ये डेल्टा b है, तो 0.3 किलोग्राम। यहां क्या बता रहा हूं, इधर देखिए कि जब आपने एरर निकाला है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू में दो क्वांटिटीज का सम किया, तो ज्यादा से ज्यादा एरर कितना आ सकता है, दोनों के एरर्स के सम के बराबर। जब आप दो क्वांटिटीज का सम करते हो तो जो सम करने के बाद उसके रिजल्ट में मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, 15 रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन इसमें मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है,
दोनों में जो एरर है, जैसे इसमें 0.2 है, इसमें 0.1 है, इनमें जो एरर है इंडिविजुअल, इसमें 0.2 है, इसमें 0.1 है, इनके सम के बराबर मैक्सिमम एरर आ सकता है। ठीक है, इनका सम कितना है 0.3, इतना मैक्सिमम एरर आ सकता है। तो हमने लिखा है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन समेशन में इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इनमें जो एरर है एब्सोल्यूट एरर दोनों में, ठीक है, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। मैं इस पे आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, वी हैव गिवन टू रेजिस्टर्स या टू रेजिस्टेंसेस R1 50 plus minus 0.2 ohm and R2 30 plus minus 0.1 ohm are connected in series। हमसे कह दिया फाइंड नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, सीरीज में जोड़ते हो, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, कुल प्रतिरोध, वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना होता है, R1 प्लस R2, ये होता है ना स्टूडेंट्स। ये 50 होता, ये 30 होता, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आता, 80 आता। ठीक है, अब ये 50 नहीं है, 0.2 कम या ज्यादा है, ये 30 नहीं है, 0.1 कम या ज्यादा है, तो फिर इसमें एरर कितना आता। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने कहा कि एरर कितना आ सकता है, दोनों के एरर के सम के बराबर। देखो जो रेजिस्टेंस तो होता है वो तो कितना होता है 50 प्लस 30 यानी कि 80 ओम, ये तो रेजिस्टेंस होता नेट। लेकिन अब ये 80 नहीं आना, अब 80 से कितना ज्यादा या कितना कम हो सकता है वो, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस में एरर। ठीक है, रेजिस्टेंस में कितना एरर आ सकता है, जिसके लिए हमने ये डेरिवेशन किया है। ठीक है, तो डेल्टा ए की जगह ये, डेल्टा बी की जगह ये, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0.2 प्लस 0.1 प्लस माइनस, तो कितना आ गया, प्लस माइनस 0.3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए जो हमारा रेजिस्टेंस है प्लस माइनस डेल्टा आर एस, जो हमारा रेजिस्टेंस अब आएगा वो कितना आएगा, एक्चुअल होता है 80, लेकिन अब 80 नहीं आएगा, कितना आएगा 80 प्लस माइनस 0.3 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ऐसे ही हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है एरर इन डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। लगभग ऐसा ही है स्टूडेंट्स, एरर इन डिफरेंस। देखिए, एरर इन डिफरेंस, देखो स्टूडेंट्स, हमें गिवन है, मान लिया x है a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, x है a माइनस बी। अब a के मेजरमेंट में एरर इन मेजरमेंट ऑफ a की जब रीडिंग हम मापते हैं, a कोई भी क्वांटिटी है, मान लिया हमने टेम्परेचर मापा अभी, टेम्परेचर, और वो जो टेम्परेचर है मान लिया T1 है, वो 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस तो एक्चुअल है, लेकिन मेजरमेंट में एरर आ रहा है 0.3 डिग्री सेल्सियस का। तो स्टूडेंट्स ये तो A है, ठीक है, और ये इसमें एरर है, ये क्या है, डेल्टा ए। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू थी, लेकिन रीडिंग में, मेजरमेंट में एरर है ये। तो जैसे A है, लेकिन एरर इन मेजरमेंट, तो
ऑफ ए कितना है, डेल्टा ए। ऐसे ही बाद में मान लिया हम टेम्परेचर ले तो मान लिया बी है, तो पी में जो एरर है वो डेल्टा बी है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि अगर ये ए था, ये बी था, तो डिफरेंस कितना था, एक्स के बराबर। देखिए स्टूडेंट्स, ये ए नहीं है तो फिर क्या है, अब ए से कुछ ज्यादा हो सकता है क्योंकि एरर है इतना, इतनी वैल्यू ज्यादा या कम है, या फिर इतनी कम वैल्यू हो सकती है। यानी कि ए अब कितना हो सकता है, प्लस या माइनस डेल्टा ए ज्यादा या कम। ठीक है, ए की इतनी वैल्यू है, बी अब बी नहीं है तो बी कितना है, बी से डेल्टा बी ज्यादा या डेल्टा बी कम। तो अगर ये ए था ये बी था तो इनका डिफरेंस था एक्स, ए माइनस बी कितना था, एक्स। लेकिन अब ये ए नहीं है, अब ये बी नहीं है, तो ये एक्स नहीं रहेगा, ये ए से कुछ कम या ज्यादा है, ये बी से कुछ कम या ज्यादा है, तो ये भी एक्स से कुछ कम या फिर एक्स से कुछ ज्यादा होगा। कितना कम या कितना ज्यादा होगा वो है डेल्टा एक्स। और यही हमारा टॉपिक है कि अगर आप डिफरेंस लेते हो तो डिफरेंस करने पे ज्यादा से ज्यादा कितना एरर आ सकता है, हमें डेल्टा एक्स निकालना स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां देखिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस साइन है तो माइनस लिख दिया, माइनस बी, फिर ये माइनस यहां भी लेके आए। तो देखो स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस है, माइनस आता है तो साइन चेंज होते हैं, हो जाएंगे, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला माइनस रहेंगे, तो अब भी दोनों ही साइन ना, समझ में आया। देखो ये बी था, इसके साथ माइनस आया तो माइनस हो गया, लेकिन जब ये माइनस साइन यहां आता है तो एक प्लस था एक माइनस था, प्लस का जो था वो माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया, रहे तो अब भी प्लस और माइनस दोनों साइन, तो डेल्टा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा x, तो a माइनस बी इकट्ठा लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ए इकट्ठा लिख दिया। ध्यान दीजिए, a लिख दिया, माइनस बी लिख दिया, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। देख के बताएं, a माइनस बी हमने देखा है कितना है, a माइनस बी, यस x होता है, तो क्योंकि x के बराबर है तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो फिर डेल्टा x कितना आया। देखो ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना वो एरर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो अगर हमें x निकालना है तो a माइनस बी से हम डायरेक्ट कर ही लेते हैं। टॉपिक है हमारा x में एरर कितना आता है, अगर a और b में एरर आ गया तो फिर x में कितना एरर आएगा, यानी कि हमारा टॉपिक डेल्टा x निकालने का है। तो देखिए डेल्टा x कितना है, वो है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखो स्टूडेंट्स, अभी भी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है, दोनों के जो एब्सोल्यूट एरर है उनके सम के बराबर ही है। जब आपने सम किया था ना, सम एरर इन सम, तब भी यहां यही रिजल्ट आया था और डिफरेंस में भी यही रिजल्ट आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डिफरेंस में तो यहां माइनस आना चाहिए था, नहीं। आप एक बात ध्यान देना, हमेशा के लिए नोट करना, गलती कम नहीं होती, गलती कम नहीं होती। ये एरर था, ये भी एरर है, तो एरर में से एरर माइनस करके एरर को कम नहीं करते हम, होगा भी नहीं। एग्जाम्पल के लिए सुनना, आपका पेपर चल रहा है, टेस्ट, उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, एरर पे कितने मार्क का, 1 मार्क का, छोटा सा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। अब एरर पे था और एरर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है पूरा डीप में, तो आपने एरर के बारे में अपना सारा नॉलेज जो है ना पूरा लिख दिया, 4 पेज भर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 पेज भर दिए। आपकी गलती है या नहीं है, गलती है। क्या गलती है, 1 मार्क का था, आपका इतना सारा टाइम खराब हो गया, मार्क तो 1 ही मिलना है ना,
आपका टाइम खराब हो गया, और उसका नुकसान क्या होगा कि अगले जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा और आपके मार्क्स कम रह जाएंगे। अब आप सोचते हो कि हम तो बहुत समझदार हैं, हम बहुत समझदार हैं, इस जो गलती हमने की है इसको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हम पूरा कर लेंगे। 5 मार्क्स का जब क्वेश्चन करेंगे तो हम उसको एक लाइन में लिख देंगे, ठीक हो जाएगा? नहीं, अब आपने दूसरी गलती कर दी और ये और नुकसान करेगी। अब आपके मार्क्स यहाँ भी कटेंगे, यानी कि एक बार तो आपने वहां गलती की थी, ठीक है, उसका नुकसान हुआ, और दूसरी गलती हमने यहाँ कर दी तो नुकसान और बढ़ गया। यानी कि जो गलती करते हो, जो एरर करते हो, वो कम नहीं होगा, वो प्लस होता चला जाएगा। ध्यान रखना। मैं एक एग्जांपल और भी बताता हूँ आपको कि सपोज कीजिए कि मम्मी ने, पापा ने आपको डांट लगा दी और फिर आप उनसे हो गए नाराज और आपने 2 दिन खाना नहीं खाया। जब आप खाना नहीं खाते हो तो बॉडी में एनर्जी की कमी होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत हो जाएगी ना, है ना? तो ये आपकी गलती है, ठीक है, ये गलती है आपकी। फिर आपने सोचा कि लो ठीक कर लेते हैं, आप मान गए हैं, या टीचर ने कह दिया, सुरेंद्र वशिष्ठ ने कह दिया कि भाई खाना जरूर खाओ, एनर्जी चाहिए, पढ़ने के लिए भी चाहिए, हमें तो बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, आपने तीसरे दिन फिर 3 दिनों का इकट्ठा खाना खा लिया कि भाई उसको चलो मैं पूरा कर लेता हूँ। तो क्या पूरा हो गया? पहले तो आपने 2 दिन नहीं खाया, वहां कमी रही आपकी, वहां गलती की। अब आपने 3 दिन का इकट्ठा खा लिया, ये आपकी बॉडी को और नुकसान करेगा, है ना? तो दूसरी गलती ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो एरर है वो घटता नहीं है, कम नहीं होगा, एरर ऐड ही होगा, ये ध्यान रखिए। तो अगर हमें कह दे, अब इस पे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको घर पे करने हैं, एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस। देखो स्टूडेंट्स, हमने कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर मेजर किया और वो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, मान लिया जाए T1, और वो कितना है 50 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक्चुअल टेम्परेचर तो उसका 50 था, लेकिन मेजरमेंट करते दौरान उसमें एरर है 0.3 का, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने इसको हीट दी, उसको क्या कर दिया, और ज्यादा गर्म कर दिया, और आफ्टर सम टाइम उसका जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो आ गया 70 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कितना टेम्परेचर है 70 प्लस माइनस 0.1 का मतलब एरर जो है मेजरमेंट में गलती हमारी 0.1 की रह गई। तो अब हमें कहता है पहले 50 था, अब 70 हो गया, तो बताओ इंक्रीज इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट। हमसे क्वेश्चन की कहा गया है कि फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट्स, कि भी टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है और जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है साथ में एरर भी होता है। तो स्टूडेंट्स देखो भाई, डिफरेंस तो 70 अब हो गया है, पहले 50 था, तो डिफरेंस कितना आया 70 माइनस 50, जैसे कि हमने यहाँ a माइनस बी लिया था, तो वो तो कितना है 20 है, ठीक है। ये तो है टेम्परेचर में जो इंक्रीज हुआ है वो। अब बात करते हैं कि एरर कितना आ सकता है। ये जो इंक्रीज हुआ है ये 20 हुआ है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है इस रीडिंग में, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हमने क्या कहा है कि दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स का सम के बराबर हो सकता है, यानी कि 0.3 प्लस 0.1 यानी कि 0.4 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रहे दोनों में ही जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो ऐड ही होना है। तो एरर इन सम यानी कि एडिशन और एरर इन डिफरेंस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीजन लेके आएंगे। तब तक आप न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा
कीजिए और कॉपी में नोट कीजिए।